Good morning, students. Today we will read A Letter to God. A Letter to God, देखो, just look at the title. So तुम सब शायद आजकल लेटर की जमाना चला गया है, तो so many students are not aware about a letter. ए लेटर क्या होता है? जिसको तुम चिट्ठी कहते हो, ठीक है। तो पहले जमाने में जब इंटरनेट की जमाना नहीं था, एसएमएस की जमाना नहीं था, ठीक है, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह ये सब नहीं था, बहुत सारे जो सोशल मीडिया नहीं था, दैट टाइम लेटर वाज द वन एंड ओनली, वो भी फोन से भी पहले, ठीक है, फोन इन्वेंट होने से पहले लेटर वाज द ओनली वन वे टू कम्युनिकेट विथ वन पर्सन विथ अदर्स। ठीक है, एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे कन्वर्स मतलब कम्युनिकेट करता था थ्रू लेटर। और लेटर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था, ठीक है। तो आज आज के ज़माने में ये तो सोचना भी थोड़ा मुश्किल है कि लोगों को चिट्ठी लिखा जाता था, लोग 10 दिन के बाद चिट्ठी पढ़ते थे। तो आज देखो क्या होता है, तो वही उसी तरह से, लेकिन एक लेटर किसको लिखा जाता है? ए लेटर शुड बी रिटेन टू ए पर्सन हु कैन रीड, है ना। बट हियर आवर टॉपिक इज ए लेटर टू गॉड। मतलब द लेटर व्हाट इज रिटेन, इट इज एड्रेस टू गॉड, भगवान को, भगवान के नाम पे चिट्ठी। यहाँ पे मुझे थोड़ा वो याद आ गया, ओ माई गॉड, देयर इज ए वन ऑफ द लवेबल फिल्म इन आवर इंडस्ट्री एवर मेड, दैट इज, क्या होता है उसमें ना, गॉड के नाम पे चिट्ठी भेज देते हैं। तो उसी तरह से कुछ है, मतलब, लेकिन वहां पे अलग बात है, बट हियर इट इज द बिलीफ। तो पहली बात है, वेन यू आर गोइंग टू राइट ए लेटर टू गॉड, दैट मीन्स दैट हाउ मच यू बिलीव इन गॉड। तुम्हारे विश्वास, तुम कितना विश्वास करते हो गॉड के ऊपर। कि जब तुम्हारे पास कुछ भी ना होता है, कि एक्चुअली क्या होता है, मतलब गॉड इज रिप्रेजेंटेड एज ए बिलीफ, और ये एक थर्ड पावर की तरह है। इट्स लाइक ए थर्ड पावर दैट, ये होता नहीं है जिसका जब सारे आशाएं टूट जाते हैं, जब व्हेन वील टोटली डिससेटिस्फाइड, तब क्या होता है, हम सबके पास एक होप जरूर रहते हैं, दैट इज गॉड विल चेंज एवरीथिंग। गॉड हम सबकी, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। तो ये जो चीज है, ये हमारे लिए एक बिलीफ का काम करते हैं। तो भगवान ओरिजिनल में हो चाहे ना हो, लेकिन इट वर्कड एज ए थर्ड पावर। कैसे ना, जिसको भगवान के ऊपर भरोसा होता है वो कभी टूटते नहीं है। मतलब इस तरह के इंसान कभी टूट नहीं जाते हैं, चाहे बुरे वक्त हो चाहे अच्छा ही हो। दोज हु बिलीव इन गॉड फुल्ली, ठीक है, होल हार्टेडली, क्योंकि उसके पास एक बिलीव जरूर होता है। बहुत डिफिकल्टी में होगा तो भी वो बिलीव करेगा कि नहीं, गॉड विल चेंज एवरीथिंग। तो यही बात, एक दिन सरकमस्टेंस जरूर बदल जाते हैं, लेकिन उस टाइम उसको जीने के लिए वो गॉड का जो सहारा है वो उसको मिल जाता है, एक बिलीफ। और वही बिलीफ उसके लिए एक एज ए, मतलब उसके स्ट्रेंथ के तौर पे काम करते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ। तो चलो देखते हैं, ये जीएल फ्रेंड्स का लिखा हुआ ये जो ए लेटर टू गॉड है, इसको पढ़ते हैं। तो बिफोर यू रीड, देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question of the story delegate poses. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 prayers. Does Lancho's letter reach to God? Or does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. तो ए बेगर के नाम पे रविन्द्रनाथ टैगोर का भी एक लिखा हुआ एक पोएम है। जब एक भिखारी जो है वो हाथ फैला के खड़े है, एक राजा के, एक चैरियट पे चढ़ के एक राजा के जैसा दिखने वाला एक इंसान आता है। तो बेगर उससे पूछते हैं आर्म्स के लिए, तो वो राजा आके खुद उससे हाथ फैला देते कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। तब वो एक छोटा सा ग्रेन देते हैं ढूंढ के, तो बाद में देखते हैं सोने में बदल जाते हैं। मतलब भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये माना जाता है। तो यहाँ पे देखो, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से मीन्स पीपल से, लोगों का कहना है अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम माउंटेन को भी मूव कर सकते हो। एक जमाना ऐसा भी था कि कहा जाता था, जो तानसेन है, तानसेन या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आवाज से इवन आग जला देता था।
दे कैन क्रिएट फायर, ठीक है, दे कैन इट्स वर्क लाइक ए मैजिकल स्पेल। तो उसी तरह से एक्चुअली द फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इट इज द बिलीफ ऑफ पीपल, एक माउंटेन को भी हिला सकते हैं। तो लेंचो इज द वन ऑफ द कैरेक्टर हियर, मेन कैरेक्टर जो चिट्ठी लिखते हैं भगवान को। देखते हैं, चलो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू द टेक्स्ट। हियर इज वन ऑफ द पिक्चर गिवन फॉर लेटर, फॉर ए लेटर, ठीक है, एक लेटर के पिक्चर दिए हुए हैं यहाँ पे रुपीज टू, ये देखो पिक्चर में तुम देख सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द हाउस, द हाउस क्यों दिया है, ये एक घर है, ठीक है, इट इज द एक्चुअली इट इज द हाउस ऑफ लेंचो द फार्मर। लेंचो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए एज ए फार्मर, ठीक है, और ये उसका घर है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द ओनली वन मतलब ओनली वन हाउस वॉज देयर इन द एंटायर वैली। वैली क्या है ना, वैली इज ए मतलब यू कैन से दैट इट इज द फ्लैट लैंड बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स, तो उसके बीच में एक फ्लैट एरिया जिसको वैली कहते हैं। सो ओनली वन हाउस वॉज देयर एंड दिस इज द हाउस ऑफ लेंचो। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, तो ये जो सेट कौन कौन बैठे हुए थे ना, इट इज द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। जो हाउस बैठा हुआ था कहाँ पे ना, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब ऑन द टॉप ऑफ, क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ ए हिल, हियर यू कैन फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग इज गिवन। ऑन द टॉप ऑफ द हिल देयर वाज द हाउस सिचुएटेड, और द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। और ये हाउस किसका है अभी पता चल जाएगा। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, मतलब उस घर की जो जहां पे घर है उस घर से तुम देख सकते हो, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। तो फ्रॉम दिस मीन्स फ्रॉम दिस हाउस, इस घर से, ये जो टॉप ऑफ द हिल में ये जो घर है जो एक्चुअली लेंचो का है, from here you can find out, if you stand there you can find out or you can see the river, मतलब actually it is the description of the surrounding, nocturnal description given here by the narrator। जो narrator है, राइटर जो नरेट्स कर रहे हैं, नरेटर नहीं बोलूंगा, राइटर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मतलब एक्चुअली इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग इन ऑर्डर टू गिव ए पिक्चरल क्वालिटी। पिक्चरल क्वालिटी क्यों है ना, pictorial quality means when you are going to read so that you can visualize the whole surrounding, तुम पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग में उसकी पिक्चर बैठ जाए, तो इसीलिए क्या करते हैं राइटर, क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन देते हैं। राइटर गिव्स द डिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर टू क्रिएट द पिक्चर इनसाइड द माइंड ऑफ रीडर। तो उसी तरह से उस घर से तुम क्या क्या देख सकते हो, द रिवर, मतलब उसके नीचे चारों एक तरफ रिवर फ्लो कर रहे हैं, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और राइप कॉर्न मीन्स द कॉर्न दैट आर राइप्ड एंड रेडी टू कट, मतलब अब तैयार हो गए पूरी तरह से, जो कॉर्न फील्ड है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब उसको बस काट के घर लाना है। तो अब राइप कॉर्न, उसके साथ क्या, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब फुल विद द फ्लावर्स, मतलब द कॉर्न फील्ड इज टोटली, इट इज अ फ्लावरिंग कॉर्न फील्ड, मतलब फूलों से भरा हुआ है। अब फूल से भरा हुआ है इसका मतलब क्या है ना, इसी के बाद ही तो, मतलब पहले जो फूल आता है उसके बाद ही तो क्या होगा, फ्लावर आएगा, तभी ना उसमें कॉर्न आएगा, ठीक है। तो विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, एंड दैट मीन्स दैट कॉर्नफील्ड, ये जो फ्लावरिंग कॉर्नफील्ड है ये क्या प्रॉमिस करते हैं, ऑलवेज प्रॉमिस्ड, मतलब इसे देख के पता चलता है, इट गिव्स अस ए प्रॉमिस, किस तरह का प्रॉमिस ना, ए गुड हार्वेस्ट, मतलब एक बहुत बड़ा खेती होगा, मतलब इस साल फसल बहुत अच्छा होगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, ओनली थिंग द अर्थ, हियर अर्थ मीन्स द सॉइल, वहां की जो मिट्टी है, मतलब खेती की जो मिट्टी है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, लेकिन उस मिट्टी को थोड़ा कुछ चाहिए, क्या चाहिए, वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। वाज ए डाउनपोर मीन्स एक, या तो मतलब एक बारिश, या तो हेवी रेन या फिर एटलीस्ट ए शावर, अगर हेवी रेन ना भी हो देन एटलीस्ट ए शावर मीन्स लाइट रेन, ठीक है। मतलब अभी वो सूखा चल रहा है तो पानी नहीं है उसमें, तो ओनली
one thing needed, the earth needed only one thing, that is the downpour or at least a shower. Means either it's a heavy rain or a little shower, जो भी हो बस इसको चाहिए उस फसल को अच्छी तरह से बनने में। और अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या बताया, अर्थ मीन्स द सॉयल ऑफ द राइट फील्ड, ठीक है, उस राइट फील्ड के सॉयल। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अब क्या होता है ना, ये गया डिस्क्रिप्शन राइटर का। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन भर, पूरे दिन भर क्या किए, मॉर्निंग लेंचो, लेंचो इज द वन ऑफ द मेन कैरेक्टर हियर, ठीक है। तो पूरा दिन भर, थ्रू आउट मीन्स द होल, थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स द होल मॉर्निंग, पूरा दिन क्या किए लेंचो। हु न्यू, जिसको पता है, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, मतलब क्या, हियर हु मीन्स लेंचो, लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, ठीक है, मतलब ही न्यू हिज फील्ड वेल एनफ देन अदर्स, दूसरों से उसको अपना फील्ड मान के चलो, तुम जिस चीज के लिए, मतलब जिस जो काम तुम कर रहे हो, तुम उस काम को अच्छी तरह से जानते हो ना, जैसे तुम्हारे पढ़ाई के बारे में तुमसे बेटर और कौन जानेगा, है ना। तो उसी तरह से ए फार्मर न्यू और ए फार्मर नोज हिज फील्ड्स इंटीमेटली, मतलब बहुत क्लोजली जानते हैं वो, उसकी जैसे दोनों की आत्मा जुड़े हुए हैं, उस खेती के साथ उसकी आत्मा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसी तरह से वो भी अपने जो खेती है, अपने जो फील्ड है, उसको बहुत ही क्लोजली जानते हैं, मतलब उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो ये उसके एक डिस्क्रिप्शन दिए गए, मतलब लेंचो हैड थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हैड डन नथिंग, थोड़ा यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ लाइन को, ठीक है। लेंचो के लिए वर्णन किया यहाँ पे कि लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, तो उसने क्या किया, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, पूरा दिन भर ही हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किए पूरा दिन भर, मतलब कोई काम नहीं किए। ही हैड डन ओनली वन थिंग एल्स बट सी द स्काई, ओनली ही हैड सीन द स्काई, ओनली सिर्फ वो अपने पूरा दिन भर कुछ बिना कुछ काम किए सिर्फ क्या किए, वो सिर्फ आसमान की तरफ मतलब ताकते रहे, किस लिए, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो पूरा दिन भर और कोई काम ना करके, ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस नॉर्थ ईस्ट साइड में वो देखने लगे पूरा दिन भर। नॉर्थ ईस्ट साइड क्यों, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट साइड में जब बादल छाते हैं तब क्या होता है ना, बारिश 100% होने की चांसेस है, 90% चांसेस बारिश होने के होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में वो देखते रहे कि कहीं बादल है कि नहीं है। तो पूरा दिन भर ये देखने के बाद वो रात को प्रेडिक्ट करते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, तो अब रात को क्या बोलते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, ओमैन मीन्स द वाइफ ऑफ लेंचो, यहाँ पे ओमेन मतलब होता है यहाँ पे द वाइफ ऑफ लेंचो, मीन्स लेंचो इंडिकेटेड टू हिज वाइफ एंड सेड कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम सबको पानी मिलने वाला है, पानी मतलब आज बारिश होगा, टुडे द स्काई इंडिकेट्स दैट देयर विल बी ए ग्रेट शावर और देयर विल बी ए रेन। द ओमैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, तो तुम यहाँ पे देखो एक कैरेक्टर हमें मिल गया लेंचो, ठीक है, एंड अनदर कैरेक्टर ओमैन, ओमैन मीन्स हिज वाइफ। तो द ओमैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, अब वोमैन मीन्स द वाइफ ऑफ लेंचो जो क्या कर रहा था, प्रिपेयरिंग सपर मीन्स खाना लगा रहा था सबके लिए, जो खाना बना रहा था। ही रिप्लाइड, वो क्या रिप्लाई करते हैं ना, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है, मीन्स भगवान की इच्छा से, because of the God's willing, yes we are going to get some water now, किस लिए ना, for our fields, हमारे fields के लिए। The older boys were working in the field, और जो बड़े बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, working in the field, खेती में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, और छोटे बच्चे घर के सामने खेल कूद कर रहे थे। Until the woman called to them all come for dinner, जब तक ना woman means लेंचो's wife called them for dinner। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को ग्रो करने में मदद करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।